नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे फर्जीवाड़े का बिशप। देखिए, बिशप पीसी सिंह की गिरफ्तारी के बाद लगातार उससे पूछताछ हो रही है और नए खुलासे भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 45 करोड़ के घोटाले के आरोप हैं, गबन किया गया है। जो उनके गुर्गे हैं, जो उनके मिले जुले लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी, तमाम चीजें होंगी। लेकिन ये बहुत बड़ा एक घोटाला है, भ्रष्टाचार है जो सामने निकल कर आया है। पीसी सिंह का माया जाल इतना बड़ा था कि लगातार उसमें अब नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। विभिन्न एजेंसियां लगातार पीसी सिंह के साथियों, शागिर्दों पर दबिश दे रही हैं। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही एक खुलासा हुआ प्रयागराज में, जहां चल रहे बॉयज हाई स्कूल की प्रिंसिपल डेविड ल्यूक ने निर्माण कार्य में सैलरी, विदेशी गाड़ियों की खरीद फरोख्त और तमाम चीजों के 45 करोड़ के घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है। स्कूल के प्रधानाचार्य पर उनकी डिग्री, कॉलेज, निर्माण, नौकरी, वेतन, विदेशी गाड़ियों की खरीद और शुल्क मद से किए गए करीब 45 करोड़ रुपए के गंभीर आरोप लगे हैं। इसके तहत नोटिस जारी करके 23 सितंबर तक सभी शैक्षिक अभिलेखों और बैंक स्टेटमेंट सहित अन्य जरूरी दस्तावेज भी तलब किया है। कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड ट्रस्ट के रजिस्ट्रार संजय कुमार सिंह ने नोटिस जारी कर बीएचएस के प्रधानाचार्य डेविड ल्यूक से बॉयज हाई स्कूल में 15 अप्रैल 1990 को स्नातक योग्यता के आधार पर हुई वार्डन के रूप में नियुक्ति की प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। प्रधानाचार्य से कार्यवाहक प्रधानाचार्य की अवधि में विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 2014 से 15 के मध्य कृष्णा एंटरप्राइजेस और त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन के नाम से 17.69 करोड़ रुपए निकाला गया है, जो कि सीओ द्वितीय प्रयागराज की जांच रिपोर्ट 17 मार्च 2018 से दर्शित है। इस धनराशि से विद्यालय में किस भवन का निर्माण कराया गया है, क्या भवन निर्माण कार्य का प्रस्ताव प्रबंध समिति से लाया गया था, इस सब की जानकारी रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी कर मांगी है। अब कौन है बिशप पीसी सिंह का खास गुर्गा पिंटू तिवारी, ये भी आपको बताएं। देखिए, बिशप पीसी सिंह का खास गुर्गा यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला पिंटू तिवारी है। ये वही शख्स है जो पूरे उत्तरी भारत में पीसी सिंह के लिए ट्रस्ट के मिशनरी स्कूलों से वसूली करता है। इसी के जरिए रुपयों के ट्रांसफर या यूं कहें कि हेराफेरी का पूरा खेल इसी के जरिए होता है। यह वही शख्स है जो ट्रस्ट के मिशनरी स्कूल संस्थाओं के नाम पर करोड़ों की अवैध वसूली करता है और रुपए पीसी सिंह तक पहुंचाता है। उन कंपनियों पर भी नजर डालते हैं जिनके बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई। बीएचएस के 2 खाता संख्या का बैंक स्टेटमेंट कार्यालय ने मांगा। जांच में सामने आया वेतन भुगतान के अतिरिक्त 17 करोड़ की निकासी हुई। कृष्णा एंटरप्राइजेस को 7 करोड़, दीपा कंस्ट्रक्शन को 1 करोड़ रुपए, त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन को 2 करोड़, रंजन एंटरप्राइजेस को 2 करोड़ रुपए दिए गए। दुर्गा एंटरप्राइजेस को लगभग 1 करोड़ का आहरण पाया गया है। संस्था डायसिस ऑफ लखनऊ को लगभग 36 लाख रुपए भुगतान हुए हैं। इन कंपनियों और संस्थाओं से सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय में किस आदेश के क्रम में निर्माण कार्य कराए गए। बीएचएस के खाते से एक अन्य संस्था डायसिस ऑफ लखनऊ को लगभग 36 लाख रुपए भुगतान किया गया है। यह भुगतान आदेश किस प्रबंध समिति के निर्णय से हुआ, अब इन बिंदुओं पर रजिस्ट्रार ने जवाब तलब किया है, जिसके बाद डेविड ल्यूक की मुसीबत बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि जो खुलासे हो रहे हैं वो सब बिशप पीसी सिंह के चेले हैं। कौन है बिशप पीसी सिंह जो अब सलाखों के पीछे है, ये भी जान लीजिए। बिशप पीसी सिंह उर्फ प्रेमचंद सिंह अपने आप को किसी वीआईपी से कम नहीं समझता था। उसने अपनी सुरक्षा के लिए गनमैन तैनात कर रखे थे। टीम में 8 से 10 गनमैन रहते हैं। बंगले में भी बंदूकधारी जवान रहते हैं। मामला इतना बड़ा था कि जबलपुर एसपी देवेंद्र सिंह को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल भी बुलवा लिया था। बिशप मूलतः बिहार का रहने वाला है। 1986 में सिंह ने जाइकुसन कार्यकर्ता के रूप में काम किया था। 1988 को क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल जबलपुर में डेकन के रूप में नियुक्त हुए और उसके बाद 1990 में सेंट ऑगस्टिन चर्च बिलासपुर में एक प्रेस्बिटर के रूप में नियुक्त हुआ। 1995 से 1999 तक चेस्ट चर्च ऑफ क्राइस्ट सीएनआई जबलपुर का प्रेस्बिटर प्रभारी बना। 25 अप्रैल 2004 को सीएनआई जबलपुर का बिशप बनाया गया, लेकिन अब तमाम सोसाइटियों ने पीसी सिंह को सभी पदों से हटा दिया है और इस पद से हटाने के बाद भी ये कहते ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो ये समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा
घोटाला है, कितनी चीजें इसमें निकल कर आई हैं और नए नए खुलासे जो हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम जिस तरह से इनके घोटाले पर चर्चा करने बैठे थे, इन पर हुई एफआईआर पर हमने बात की थी, उसके बाद कार्रवाई कितनी की गई, इन तमाम चीजों पर हमने बात की थी। लेकिन ये जो नए खुलासे हो रहे हैं, करोड़ों की बात सामने आ रही है और पिंटू तिवारी जो कहना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण इनका गुर्गा या शागिर्द कुछ भी कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं एक मुख्य भूमिका में है। तो ये तो सलाखों के पीछे पूछताछ हो रही है, बाकियों का क्या और कहां कहां पैसा गया, मुझे लगता है मुख्य रूप से इनके साथ साथ बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा, जो सामने जरूर आएगा। चलिए और इसी पर अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। शिकायतकर्ता हैं हेमंत द्विवेदी। हेमंत द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। एक और शिकायतकर्ता हैं बिशप मॉरिस एडगर दान। मॉरिस जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अकील जी आपसे करना चाहती हूं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ अब बोलने की जरूरत नहीं है, सवाल सिर्फ एक ही आता है कि इतने टाइम से ये चीजें हो रही थी, खुलासा नहीं हो पाया और अब जो चीजें आई हैं तो रोज एक नई चीजें निकलकर इसमें सामने आ रही। देखिए, पीसी सिंह तो सलाखों के पीछे, लेकिन इनसे जुड़े हुए जो लोग बाहर हैं, न जाने वो कितना और बड़ा खेल अभी खेल रहे होंगे। और कार्रवाई के नाम पे जब इतनी बड़ी चीजें आ गई हैं तो फिर कुछ कोई कर क्यों नहीं रहा? बिल्कुल, निश्चित तौर पे कर क्यों नहीं रहा। जब पीसी सिंह जैसे लोग अब जेल में हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने उन पर एक्शन ले लिया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन क्यों अभी तक नहीं ले रही? देरी किस बात की है? और वजह यही है, जो देरी हो रही है कार्रवाई में राकेश जी, ये वही मामले सामने आ रहे हैं जिसपे इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पकड़े गए, उसके बाद पीसी सिंह के ऊपर खिलाफ कार्रवाई हो रही। जो उनके गुर्गे हैं, उनको कहीं ना कहीं पता नहीं कहां से एक बल मिल रहा है। निश्चित तौर पे पिंटू तिवारी ये वो नाम है राकेश जी, जो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, नॉर्थ इंडिया यानी पूरे इस इंडिया का मालिक है। वो जिस चर्च में फोन करेगा, जिस स्कूल में, मिशनरी स्कूल में फोन करेगा, जिस स्कूल के जो संस्था के जो साथ में चल रहा है ट्रस्ट में, उसको फोन करता, वहां से पैसा वसूलता है। जो ऑडियो हमारे पास था सुदेश के पास, उस ऑडियो को हमने सुना है, दिखाया है अपने दर्शकों को कि किस तरह वो वसूली करता। उसके बाद पीसी सिंह के बाद कितने एफआईआर उस पर दर्ज हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि जो दस्तावेज अब हम खुलासा कर रहे हैं वो बॉयज स्कूल जो प्रयागराज में है, तो ये बॉयज हाई स्कूल जो है, यही पीसी सिंह का जो चेला है डेविड, बिल्कुल। अकील जी बीच में रोक रही हूँ। पिंटू तिवारी ने क्या कुछ कहा था, कैसे बातचीत की थी, उसका एक ऑडियो एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनाते हैं। कहाँ हैं? हम तो यही है। वेयर आर यू? मैं इलाहाबाद में हूँ। आई कॉल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स, यू डिड नॉट पिक अप द फोन। जी, और क्या हाल है? ठीक है, ओके, फाइन, ऑल ओके। आज आपके वो दोस्त आए थे हम आपसे इसलिए फोन किए जी कि बिशप साहब को 3 लाख रुपया कहीं देना था। तो बिशप साहब से हमने कहा मैं तो किसी से कहूँगा नहीं, आप व्यवस्था करके दीजिए। हाँ, तो उन्होंने शायद आपसे फोन किया था क्या? जी, मेरे को कहा था, उन्होंने कहा था कि टू गिव 150। हाँ, तो मैंने कहा था कि लेट मी कम बैक। तो आज आई हैव कम बैक, टुडे आई हैव कम बैक। तो आई सेड मंडे को आई विल डू समथिंग। तो एक कृपा करिएगा, जी, उस पेमेंट को, उनकी पेमेंट मेरे पास भिजवा दीजिएगा। अब मैं उनको आपसे बंदे पैसा लेने से पहले उससे बात करा दूंगा कि वो रूस ने ये पैसा भेजा, इसको उसको दे दे रहा हूँ। नहीं तो वही पिछली वाली कहानी होगी, उसको खा डालेंगे। अब मैं कहाँ से दूंगा, क्या करूंगा, भगवान जाने। तो एक काम कीजिए ना, हमारे, इट विल बी इजी फॉर मी ऑल्सो और इट विल बी इजी फॉर यू ऑल्सो। जी, आई विल ट्रांसफर दैट, किसी को ऐसा बंदा जो है आपका whom you know, कि उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे, इजी हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑल्सो। अखिल जी,
सुना हमने और बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं। मतलब देखिए, एक डर या खौफ जो होता है ना, वो कहीं भी नहीं है कि कोई चीजें चली जाएंगी, कोई चीजें लीक हो जाएंगी। इसको कहते हैं ताकत। किसी का डर ही नहीं था। किसी का डर होता तो शायद इतना बड़ा खेल करने से पहले सोचते, और ये तो पहले से चल रहा था। और कहीं ना कहीं ये खेल इसीलिए हो रहा था क्योंकि दो लोगों की बातचीत है, और आप सोचिए कि वो देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, तो आप समझिए इसमें से कि सबके पास थोड़ा थोड़ा हिस्सा गया, तो कहां से इसका खुलासा होता? निश्चित तौर पे नहीं होगा। ये पिंटू तिवारी वही है जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी इंडिया का जो पूरी तरीके से जो चर्च को संचालित कर रहा है, जो क्रिश्चियन जो स्कूलों को संचालित कर रहा है, उनके साथ ये कहीं ना कहीं बड़ा फर्जीवाड़ा है। और ये पैसा देखिए किस तरह वो ले रहा है। वो इस बात का भी ले रहा है कि हमें जो चर्च में जो पादरी हैं उनको सैलरी देनी है, जबकि जो पुख्ता जानकारी मेरे पास है कि 5 साल से किसी पादरी को, उत्तर प्रदेश के बहुत ऐसे पादरी हैं, 99% पादरी होंगे जिनको सैलरी नहीं मिली है। और जब से इन लोगों ने नेटवर्क अपना फैलाया है और वसूलते इन पैसों को, ये जो स्कूल जो चल रहे हैं, जो बच्चों की फीस आती है वहां से वसूलते हैं फोन करके कि पादरी को देना है सैलरी, जबकि सैलरी पहुंच ही नहीं रही है। तो एक बड़ा घोटाला ये भी है कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है। दूसरा, चर्च की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना। तीसरा, जो राजधानी लखनऊ में जो प्रॉपर्टी है, हजरतगंज चौराहे पे ही एकदम प्रॉपर्टी है चर्च की जमीन पे, उसमें कहीं ना कहीं वो भी एक जो आदमी है उसने भी कब्जा करके रखा है। तो पूरी तरीके से जॉन अगस्टीन जिसका नाम है, उसने कब्जा करके रखा है और दबाव बनाता है। जबकि संडे को वहां पर प्रेयर होना चाहिए, सारे क्रिश्चियन को वहां जाना चाहिए, वो जा नहीं पाते। जबकि उन लोगों से मेरी बात में बोलते, डरते हैं कि वो जाएंगे तो वो जाने नहीं देता है, हत्या कर देगा, मार देगा, तो वो डरे रहते हैं। कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी संपत्ति है वो कब्जे में है। निश्चित तौर पे सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। अब जिस तरह प्रयागराज का मामला आया है, मॉरिस दान, हेमंत द्विवेदी, इन दोनों लोगों ने रजिस्ट्रार को जो कंप्लेन की है उसमें साफ तौर पे कहा है कि 45 करोड़ का घोटाला हुआ। जो कंपनी है राखी जी, वो कंपनी में जो पैसा भेजा गया है, निकाला गया है, वो पिंटू तिवारी के इशारे को उस कंपनी में पैसे जाते हैं और निकाले गए हैं। तो काम देखिए, जैसे कोई बिल्डिंग 10 लाख की बनी, अब उस बिल्डिंग की कहीं ना कहीं जब जांच होती है तो ये पता की जाती है इंजीनियर से इसमें कितनी मटेरियल, कितने का, तो वो मटेरियल बताया कि 2 लाख का ही लागत आई है। तो 8 लाख गए कहाँ फिर उसमें? तो ये जांच का विषय है, रजिस्ट्रार को ये जांच करेगी। अब निश्चित तौर पे अगर देखा जाए, मॉरिस दान और हेमंत द्विवेदी, इन दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं पूरी हिम्मत दिखाई है और ऐसे बाहुबली पीसी सिंह और पिंटू तिवारी के खिलाफ उतरे हैं, जबकि इन्हें जान का खतरा है। मेरी अभी हेमंत तिवारी से, जिस तरह हेमंत द्विवेदी से बात हो रही थी फोन पे, वो साफ कह रहे थे कि हम कैसे लाइव पे आए, हम कैसे फोनों पे आए, हमें वो कब मार देगा, हवा पता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं दिल में दहशत बनी हुई है, डर बना हुआ है। इसे योगी सरकार को निकालना चाहिए। जिस तरह बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, वैसे इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही है। अखिल जी, वापस आती हूँ आपके पास। बिशप मॉरिस एडगरदान हमारे साथ जुड़े हैं। मॉरिस जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, आपकी जो बात है या जो भी, क्योंकि आप शिकायत करता है, मैं समझ सकती हूँ, बोलने में हो सकता है कोई ऐसी चीजें लग रही हूँ आपको, लेकिन आप बिल्कुल भी बिना डरे आप अपनी बात रख सकते हैं। शिकायत के बाद क्या हुआ है? क्या आपको उम्मीद है कि कोई कार्रवाई हो पाएगी? और इतनी चीजें जो निकली हैं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि शिकायतें तो बहुत दिनों से आ रही थी हमारे पास, बहुत सी शिकायतें आ रही थी और अनियमितताओं की शिकायतें आ रही थी। पैसा निकाला जा रहा, ये बताया जा रहा था, सिंगल ऑपरेशन हो रहा, ये बताया जा रहा था, और ये बहुत सी चीजें होती रही। लेकिन मैं बताऊं आपको कि पहले तो लोग सोचते थे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, भ्रष्टाचार खत्म किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये लोगों के खून में बस गया है। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, इन्होंने बताया किस तरीके से सफाई हो सकती है, किस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है, और हो रहा है। और ये बॉयज हाई स्कूल का भी भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। हम कहते हैं, हमने ठीक है शिकायत करी है, आप जांच करिए, जांच में सारी चीजें मालूम हो जाएंगी। सांच क्यों आज किया? अगर आप साफ सुथरे आदमी, आप जांच कराओ, निष्पक्ष जांच होगी। अभी योगी जी के पास हम जाएंगे, उनसे कहेंगे कि आप जांच करा दीजिए, अगर साफ सुथरी चीज है सामने आ जाएगी, और करोड़ों का घोटाला वो सामने आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 200 करोड़ का घोटाला है, कम से कम 200 करोड़ का घोटाला सामने आएगा। वो सारे फर्जी वाउचर्स हैं, सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां इनकी फर्जी हैं, रिश्तेदारों की हैं, इनकी अपनी है। अरे पब्लिक का पैसा लूटने के लिए नहीं होता है। वो नाम है, वो बॉयज हाई स्कूल एक नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है। 1861 से सोसाइटी बनी है, तब से लेकर आज तक उसमें नाम हुआ है। लोगों ने पढ़ा, कहां से कहां पहुंच गए लोग।
अमिताभ बच्चन यहाँ से पढ़ के गए और बहुत सी पर्सनैलिटीज पढ़ के गई। आज कितने जजेस हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं। तो अपने रसूख को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है। यहाँ पर अपने रसूख को गुंडागर्दी के लिए, धमकी के लिए, अब धमकी हमारे पास भी आनी शुरू हो गई। हम मार देंगे, हम बदला ले लेंगे। अरे भाई मार दो, बदला ले लो, लेकिन सफाई तो होनी है ना, सफाई होके रहेगी। हम लोग तो धर्म से जुड़े लोग हैं, तो हम धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं, देंगे अपनी कुर्बानी, लेकिन हम चाहते हैं सफाई हो। अभी हमारा निवेदन योगी जी से होगा कि यह निष्पक्ष जांच कराएं और देखें कितने 100 करोड़ का घोटाला, हम तो 200 बोल रहे हैं, हो सकता है 400 करोड़ का हो, लेकिन होगा जरूर, 200 से कम का होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं लगता मॉरिस जी, ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक जगह से चीजें नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, देने वाले ने दिया, लेने वाले ने लिया, तो उनकी भी तो उतनी गलती है। तब क्यों नहीं आवाज उठाई जब इस तरह के लिए दबाव बना रहे थे या इस तरह की धमकियां आ रही थी? जो भी लोग हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं करती, तमाम लोग, क्योंकि ये एक दिन का घटनाक्रम नहीं है, ये बहुत समय से हो रहा है और आज ये धीरे 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 खुलकर सामने आ रहा है। देखिए, जब से योगी जी की सरकार आई है, योगी जी ने जो कार्य किए हैं उनसे लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। बड़े बड़े माफिया अंदर चले गए, बड़े बड़े गुंडे बदमाश अंदर चले गए। तो योगी जी के कार्य करने की जो प्रणाली है, जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं, जिस प्रकार से वो निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, उससे लोगों के अंदर विश्वास पैदा, और वही विश्वास साहस पैदा करता है। जब आदमी के अंदर विश्वास होता है तो साहस भी होता है, और जब आदमी के अंदर विश्वास ही नहीं होगा तो साहस कहाँ से लाएंगे? ठीक है। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है, साहस पैदा हुआ है, और लोग खड़े हुए हैं। आज हेमंत द्विवेदी खड़ा हुआ है, कल दूसरा आदमी खड़ा होगा, फिर तीसरा आदमी खड़ा होगा। कितनों को मारोगे? एक को मारोगे, दो को मारोगे? ठीक है, बिल्कुल। अखिल जी, मुझे ऐसा लगता है एक विश्वास है मॉरिस जी का सरकार पर इतना विश्वास है शायद उनको कि इस मामले का पूरा खुलासा अब कोई यदि कर सकता है तो वो योगी सरकार ही कर सकती है। ठीक है, होगा, लेकिन मुझे लगता है ये एक दिन का काम नहीं है। जांच बैठेगी, तमाम चीजें सामने आएंगी, उसके बाद धीरे धीरे होगा। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि ऊपर से लेके नीचे तक जितने लोग होंगे इसमें लिप्त, क्या उस हर व्यक्ति को सजा मिल पाएगी? क्योंकि ये छोटा सा घोटाला नहीं, बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें बहुत दिग्गज भी शामिल होंगे। क्या उनको सजा मिलेगी? सवाल तो वही आता है। इसमें सफेदपोश भी शामिल है, इसमें अधिकारी भी शामिल है, इसमें पुलिस विभाग के लोग भी शामिल है। जिस तरह इतने एफआईआर, आप उठाइए पिंटू तिवारी का इतिहास, आप उठाइए पीसी सिंह का इतिहास, 99 केसेस, जिसमें 60% केसेस उत्तर प्रदेश में दर्ज है। पिंटू तिवारी के ऊपर, पीसी सिंह के ऊपर, जॉन एगस्ट्रीन के ऊपर दर्ज है। वो हैदरगंज के चौराहे वाली जमीन को कब्जा करना चाह रहा है, उसके ही हैंडओवर में है। अब सोचिए, इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद विभिन्न धाराओं 419, 20, 405, 467, 476, 475, इतने धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक रासुका नहीं लगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पे इसमें जिस तरह बाहुबलियों पर सरकार कार्रवाई कर रही है, वैसे इस पर भी होनी चाहिए। जब तक नहीं होगा, निश्चित तौर पे जो सफेदपोश हैं, जिनके संरक्षण में ये सब हुआ, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट में हुआ, चाहे वो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में हुआ, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट में हुआ, निश्चित तौर पे उसमें कार्रवाई होगी तो वो लोग भी सामने आएंगे। उससे भी एक मैसेज योगी सरकार का जाएगा कि वो चाहे पार्टी में हो या पार्टी के बाहर हो, लोग ऐसे लोगों के अगर समर्थन करते हैं तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। आपको बताया, ऐसी फोटो हमारे पास है जिसमें ये डेविड लुक अपने जो भ्रष्टाचार छिपाने के लिए निश्चित तौर पे उसने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह के साथ उसकी सदस्यता ग्रहण करते हुए फोटो है, अखबार में छपी। अब आप सोचिए कि जो आरोप अभी लगा रहे थे जिस तरह बोरिस गांधी की वो 200 करोड़ का घोटाला है, अब 200 करोड़ का घोटाले बाद जाके बीजेपी की सदस्यता लेता है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचवाता है और उसके साथ दबाव बनाता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो यही वजह है, जब तक सरकार इस पर आंख खोलकर जांच करके, चाहे जो पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या अन्य दल हो, जब तक इस बात की जांच न कर लिया करे कि आदमी कैसा है, छवि कैसी है। बिल्कुल अखिल जी बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ प्रमुख सचिव गृह विभाग संजय प्रसाद जुड़ गए। संजय प्रसाद जी, बहुत स्वागत। स्वदेश न्यूज से राखी बात कर रही हूँ। चले, नाम सुनते से ही फोन काटा है और उम्मीद भी ऐसी ही थी। अखिल जी,
अखिल जी, संजय प्रसाद, मैंने आपसे कहा भी था, हमारी चर्चा हुई थी, वो नाम सुनते से ही स्वदेश न्यूज फोन काट देंगे और मुझे नहीं लगता दोबारा कनेक्ट होंगे, पर फिर भी एक बार कनेक्ट करने की दोबारा कोशिश करेंगे। तो अब आप सोच लीजिए कि गृह विभाग के प्रमुख सचिव हैं, मैंने पहले ही कहा ऊपर से नीचे तक न जाने कितने लोगों का नाम होगा, वो नाम सुन के ही भग रहे हैं। गृह विभाग के प्रमुख सचिव हैं, बोलना ही नहीं चाहते, तो आप समझ लीजिए कि कितने लोग होंगे, तो कैसे पूरा खुलासा हो पाएगा। एक उम्मीद जो मॉरिस जी को है कि योगी सरकार से हम उम्मीद करें, ये उम्मीद है कि गृह विभाग का प्रमुख सचिव नाम सुन के ही भाग रहा है। देखिए राखी जी, इसमें संजय प्रसाद जी को पूरा मामला संज्ञान में है। मैंने पर्सनल उनको व्हाट्सअप किया है, सारी जानकारी है, उसमें कार्रवाई हो भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, क्योंकि संजय प्रसाद जी अब वो प्रमुख सचिव गृह की जिम्मेदारी संभाले हैं। हालांकि ऑफिशियली वो बयान नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहे, किसी कारणवश होगा, लेकिन संज्ञान में जरूर उनके मामला आ गया है। अब मामला ये कि कड़ी जुड़े कहां से। पीसी सिंह की कार्रवाई मध्य प्रदेश से शुरू हुई, जबलपुर से, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें संज्ञान लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो खुद हैरत में रह गए। इतने सारे अकाउंट्स डिटेल, इतने सारे पैसे बरामद हो रहे हैं और नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया। तो अब सोचिए कि वो 6 राज्यों में FIR दर्ज है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये राजस्थान और बिहार, तमाम राज्यों में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी उससे उत्तर प्रदेश में जो 60% मुकदमे दर्ज है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। संजय प्रसाद जी को इस मामले में संज्ञान पूरी तरीके से गंभीरता से लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन राखी जी, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत देर हो जाएगी और जो क्रिश्चियन चर्च है, जो प्रॉपर्टी है, वो कहीं ना कहीं सेल आउट हो जाएगा, तो उसे वापस लेना मुश्किल होगा। हालांकि सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं वापस लेना, लेकिन मेरी एक राय जरूर सरकार को है कि इस मामले में, जहां तक मैंने रीड किया है, इस मामले में सीधा सीधा एक केस इसमें जरूर बन सकता है, सोल्यूशन निकल सकता है। जिस तरह सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड बना हुआ है, जो सरकारी संपत्ति हो गई है, जिसमें वक्फ कर लिए, जो ट्रस्ट चलता है, उसे सरकार संचालित करती है, मुतवल्ली बनाकर, उसमें एक अध्यक्ष रखकर, कहीं ना कहीं उसके खरीद और फरोख्त नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पूरे चर्च की जो प्रॉपर्टी है, वो कहीं ना कहीं सेफ हो सकती है, फिर उसमें कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई पैसे की वसूली नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं सरकार का एक प्रभाव रहेगा, दबाव रहेगा। तो एक मुझे लगता है कि उसमें मुख्यमंत्री जी को उसमें एक चर्च की एक ट्रस्ट बनानी चाहिए, क्रिश्चियन ट्रस्ट, एक वक्फ बोर्ड हो जाए, और उस वक्फ बोर्ड के जरिए ये संचालित जब होगा, तो कहीं ना कहीं इन सभी जो पादरी है, जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, वो सैलरी भी समय से मिलेगी, डेवलप भी होगा, लोग प्रेयर करने जाएंगे, जो बंद पड़े चर्च है, जो कब्जा, वो छूट भी जाएगा। और राखी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, पिंटू तिवारी जैसे लोग नहीं पैदा होंगे, उन पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। आप देखिए स्क्रीन पर जो बैंक की डिटेल निकाले गए, वो दस्तावेज स्वदेश न्यूज के पास है। अब सोचिए 45 करोड़ का दस्तावेज जो हमारे पास है। अभी मॉरिस जान जी कह रहे थे कि 200 करोड़ की ये घोटाला है, और 200 करोड़ के जो पेपर्स है वो मॉरिस जान जी के पास है, हेमंत द्विवेदी जी के पास है। ये तमाम लोगों को देखिए, उनके अंदर भी डर है, वो चाह रहे कि अगर देखिए वो हत्या कर देंगे। तो इस मामले में गृह विभाग को कहीं संज्ञान लेना चाहिए, रजिस्ट्रार को कार्रवाई इसमें करनी चाहिए। मुख्यमंत्री संज्ञान जब तक नहीं लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। अब बॉयज हाई स्कूल, जहां पर देश के बड़े नायक देखा जाए तो अमिताभ बच्चन जैसे लोगों ने एजुकेशन लिया है, अब उस स्कूल का ये हाल है, तो दूसरे स्कूल के आप निश्चिंत कर सोच सकती है। बिल्कुल अखिल जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल वही है, जैसा कि मैंने कहा, अभी संजय प्रसाद का हमने जिक्र किया, एक उम्मीद जो मॉरिस जी, आप ही से सवाल लूंगी मैं। अभी आपने देखा और सुना कि संजय प्रसाद को जोड़ा, नाम सुनते से ही फोन डिस्कनेक्ट, और दोबारा जुड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, आप नहीं बोल सकते, हो सकता है कोई मजबूरी हो, पर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इतना भी नहीं बोल पा रहे हैं कि ठीक है, मेरे संज्ञान में है, हम देख रहे हैं, जांच होगी, पीसी सिंह तो अभी जेल में है, बाकी लोगों पर हम करेंगे काम, जो भी चीजें आई हैं ये बोल जाएं कि जो शिकायत करता है, अच्छी बात है कि वो सामने आए हैं, उनको यदि कहीं जान का खतरा है तो हम उनको भी सुरक्षा प्रोवाइड, ये सब बातें तो कर सकते हैं, लेकिन बोलना ही नहीं चाहते हैं, आप तो भाग रहे हैं। जी जी, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि देखिए हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी, हिंदुस्तान का पानी हमारी रगों में बहता है। जैसे हमारे आजादी के परवाने थे चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम भी वही बात कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए चोरों में है। आप चोरी करो हम बताएंगे, आप घोटाले करो हम बताएंगे, हम देखते हैं कितना दम आपके पास है। अरे कोई आपकी, देखिए स्कूल का जो घोटाला होता है वो आंकड़ों में दर्ज होता है। ये घर में रखी हुई दौलत नहीं कि आपने पार कर दी, पानी में बहा दी।
खेतों में दबा दी। ये आंकड़ों में होता है। स्कूल की फीस कितनी आई, कितना पैसा आया, कितना पैसा गबन कर लिया गया, कितना पैसा इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीजें आंकड़ों में है। हम तो कहते हैं एक जांच कराइए ना, निष्पक्ष जांच कराइए। और हम दरखास्त करेंगे योगी जी से, हम जा रहे हैं उनके पास ठीक है कि आप एक निष्पक्ष जांच करा दीजिए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। शीशे चलिए। कितना साफ हो जाएगा, कितने का घोटाला है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, बड़ा सवाल यही है कि इसका खुलासा कब होगा, होना चाहिए। पूरी उम्मीद योगी सरकार से है, अब देखते हैं। लेकिन उनके जो कहते हैं बड़े दिग्गज हैं या आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी से यदि मामला संज्ञान में है तो आगे आके अपना जवाब देना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फर्जीवाड़े का बिशप ये तो जेल में है, लेकिन इनके जो शागिर्द हैं वो फिलहाल बाहर हैं, और उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी, ये छोटा सा मामला नहीं, करोड़ों का घोटाला है, शिक्षा के नाम पर है, तो कम से कम इसके लिए सरकार थोड़ी सी गंभीरता जरूर दिखाए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।